तो कल एफओएमसी में सिर्फ और सिर्फ झांसा दिया गया है ट्रेडर्स को और बड़ा ही डिसअपॉइंट किया गया है, क्योंकि ट्रेडर्स को यही लग रहा था कि एफओएमसी में ये जो इसने लो लगाया है लास्ट अपना, उसको ब्रेक कर देगा और एक नया लो देखने को मिलेगा। और अगर हम एफओएमसी का डाटा देखें तो ना तो रेट कट हुआ और ना ही रेट में हाइक आया। तो डाटा सेम आने की वजह से बाय साइड में एक मूव देखी गई। हालांकि हाई साइड पे इस तरह का कोई भी यहाँ पे पीओआई नहीं था जिसको मार्केट ने टेस्ट करने आना था, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक था, ना ही कोई जोन था, ना ही कोई सप्लाई जोन था। तो ये एक सप्लाई जोन था जिसको ऑलरेडी मार्केट ने टैप कर रखा था। तो ये एक लेवल था 4116 का, ठीक है। जो कल लाइव स्ट्रीम पे मेरे साथ थे उनको मैं यही चीज बता रहा था कि ये जो मूव देखी जा रही है बाय साइड की यहाँ पे, ये फेक मूव है। मैं बाय साइड पे तब देखूंगा जब ये वाले लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद पुल बैक पे फिर मैं बाय साइड पे बैठूंगा। अदरवाइज मेरी सेल साइड पे ही रहेंगी बायस। और जो जो भी कल लाइव स्ट्रीम पे मेरे साथ थे वो तो सेल साइड पे ही बैठे होंगे और मैं खुद भी सेल साइड पे रहा। और आप लोग भी देख सकते हैं कि ये लेवल अभी तक भी गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया। इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ हमें डबल टॉप का पैटर्न नजर आ रहा है। तो डबल टॉप के पैटर्न के बाद मार्केट ने फिर जाहिर सी बात है ड्रॉप ही होना है। सो गोल्ड ने अब ये वाले लेवल को ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो इसका मतलब यही है कि जब तक अब ये लेवल ब्रेक नहीं करता गोल्ड, तब तक इसको सेल साइड पे ही देखेंगे। सो इस एरिया पे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो जैसे ही गोल्ड सब आते हैं 70 के नीचे, ठीक है, 80 के नीचे, तो यहाँ पे एक कंफर्म ट्रेड बनती थी जो कि मैंने खुद भी की और प्रीमियम मेंबर्स को भी शेयर की। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वो ट्रेड है, ठीक है, ये की गई है जी 75 से और दूसरी ट्रेड हमारी बनी ये वाली 4068 से, ठीक है। तो अब इन दोनों एंट्रीज को ब्रेक इवन कर दिया गया है। ब्रेक इवन जो मेरा लेवल बनता है वो है जी 72 का। अब देखते हैं इसको ब्रेक इवन को मार्केट हिट करती है या फिर यहाँ से ड्रॉप हो जाती है और इसी एरिया पे आके मार्केट थोड़ा सा साइड में रहती है। क्योंकि देखा जाए तो आज भी एक बड़ी न्यूज है, उसको भी हम जो सा एक नजर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आज की दो न्यूज़ेस हैं, दो हाई इंपैक्ट की न्यूज़ेस हैं और दो हमारे पास मिड इंपैक्ट की न्यूज़ेस हैं। तो एक न्यूज़ है हमारे पास एडवांस्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये वाली है जी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स की। तो कल की एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई चीज इन्होंने क्लियर नहीं की और ये जो दो चार न्यूज़ेस बनती हैं सारा का सारा इन पे मुद्दा डाल दिया है कि इन पे डिपेंड है कि जो भी इनका डाटा आएगा, जो भी नंबर्स आएंगे उसके मुताबिक मार्केट मूव कर सकती है और फ्यूचर में भी रेट कट होगा या नहीं उसका भी कोई साफ और सीधा सीधा इंडिकेशन नहीं मिला। तो आप लोग को मैं एक बड़ी ही हिंट वाली चीज बताता हूँ। अगर हम इन चारों न्यूज़ेस के ऊपर नजर रखें तो एक बड़ा ही मजेदार फार्मूला है जो कि बड़ा पुराना फार्मूला है और ये बड़ा ही बेस्ट वर्क करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो चारों की चारों न्यूज़ेस हैं, अगर इनका डाटा पॉजिटिव आता है ना, ये जरूरी है कि ये चारों की चारों न्यूज़ेस या फिर इन चार न्यूज़ेस में से तीन न्यूज़ेस पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर इन चार डाटा में से तीन डाटा पॉजिटिव आते हैं तो फिर आपको गोल्ड में एक बहुत बुरी वाली सेलिंग और गोल्ड बहुत ही एग्रेसिवली ड्रॉप होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर मिक्स डाटा आता है, मतलब ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया, या फिर इनमें से कोई एक आधा डाटा सेम आ जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि फंडामेंटली कोई भी चीज क्लियर नहीं है, हमने गोल्ड को टेक्निकली ही देखना है, ठीक है। तो ये आज की न्यूज़ेस हैं और इनका टाइम जो है वो है जी 5:30 बजे शाम को न्यूयॉर्क सेशन में। अब टेक्निकली थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा हमारे पास डिमांड जोन है या फिर सपोर्ट जोन है जहां से हमें पुल बैक की ट्रेड मिल सकती है। टॉप पे बात करें तो टॉप पे हमारे पास इस तरह का फिलहाल कोई इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक या फिर इस तरह का कोई जोन नहीं है जिसको गोल्ड के लिए टैप करना जो सा है वो जरूरी है। तो अब इसने जिसको भी टैप करना था, जो भी टैप करना था वो कर लिया है। यहाँ पर 4090 से लेकर 4070 तक का एक ये इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक बन तो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना जरूरी नहीं है जिसको ये टैप करने के लिए आएगा। सो टेक्निकली तो यही नजर आ रहा है कि 4060 से नीचे नीचे ही इसने रहना है और यहाँ से इसने ड्रॉप साइड पे निकलना है, ठीक है। सो मेरी बायस तब तक बुलिश नहीं होंगी जब तक ये 4116 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता और उसके बाद जब ये पुल बैक करने आएगा तब मैं बाय साइड पे देखूंगा। अदरवाइज तो मेरी बायस सेल साइड ही रहेगी, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो मंथली क्लोजिंग है या फिर आज जो जीडीपी का डाटा है और साथ पीसीई का डाटा है, ठीक है, इसमें ये जो लास्ट इसका लो है उसको ब्रेक कर दे या तोड़ दे, सो मैं सेल साइड पे बैठूंगा। आपका क्या सीन है? आप बाय साइड पे अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो आप लोग बाय साइड पे भी देख लीजिएगा। लेकिन ये कुछ जोन्स हैं वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं कि कहां से बाय साइड पे देखा जा सकता है या फिर कहां से ये सपोर्ट ले सकता है। जैसा कि कल एक यहाँ पे हमारे पास एक लेवल बन रहा था जिसका मैंने बताया था कि इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो फिर मजीद सेल साइड पे जाएंगे, लेकिन इसने ब्रेकडाउन ही नहीं किया और वहां से सपोर्ट लेके गोल्ड साहब ने एक स्पाइक दी बाय साइड के, ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे पास दो मजीद यहाँ पे ब्लॉक्स बन रहे हैं तो उनका मैं लेवल भी बता देता हूँ और इनकी पावर क्या है वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट जोन है इसका लेवल बनता है जी 4007 से लेके 4015 का, मतलब कि 4007 से लेके 4015 का। सो गोल्ड साहब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको M15 या M30 में कोई सेटअप मिलता है बाय साइड का, तो आप पुल बैक के लिए या फिर एक छोटी सी रिटेस्ट ट्रेड यहाँ से बाय साइड की कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचे कि यहाँ से हम बाय की ट्रेड करके होल्ड रखें तो वो थोड़ा सा काम खराब होगा, क्योंकि ये जो लो इसने लगाया था कल 3995 का, मेरे ख्याल से इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए गोल्ड साहब ने अभी यहाँ पे आना ही आना है। और दूसरी चीज, इस डिमांड जोन को जैसे ही ये फेल करता है यहाँ से हमें सेल की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड
ट्रेड मिल सकती है इसी जोन के हाई के एसएल के साथ। लास्ट हमारे पास सपोर्ट जोन बचता है और वो सपोर्ट जोन सिर्फ और सिर्फ ये वाला है जी 3963 से लेकर 3972 का। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक पुल बैक की ट्रेड मिल जाए, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ से भी बाय साइड पे नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे जो चीज फील हो रही है ना वो यही है कि इसने ड्रॉप होना है, तो बाय ना देखें, पुल बैक से सेल साइड पे देखें। मतलब कि जब आपको बाय की स्पाइक मिलती है वहां से आप सेल साइड पे देखें, बॉटम से बाय ना देखें। देखना भी है तो कोई सेटअप देखें, अगर टेक्निकली कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मिलता है तो फिर बाय साइड पे देखें और उसको होल्ड ना करें, जितना मिलता है लेके साइड पे हो जाए और हाई से फिर सेल साइड पे बैठ जाए। तो क्या जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।